मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को जंगल में भागता हुआ देखते हैं क्योंकि एक एलियन आर्मर उसके पीछे पड़ा था। तभी एक मिस्टीरियस मैन आकर उस एलियन को मार गिराता है। दूसरी तरफ हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं दारिया डीसा, जो कि स्पेसशिप की प्रिजन में चैन से बंधी हुई थी। दारिया अपनी चैन्स को तोड़ करके आज़ाद हो जाती है। वो डीसा को भी आज़ाद करती है और शॉर्ट सर्किट से केज के लॉक को तोड़ करके बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उनको गार्ड्स का सामना करना पड़ा, लेकिन वो दोनों गार्ड्स को मार करके वहाँ से स्टारशिप ले करके निकल पड़ती है। पर उनका शिप सडनली खराब हो जाता है तो वो वापस वहीं लैंड करने का डिसाइड करती है। पर तभी अचानक से जहाज पानी में गिर जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। दारिया सी के किनारे जाकर के गिरती है। तभी उसकी नज़र एंड्रॉयड पे जाती है तो उसे समझ आ गया कि वो वहाँ पर अकेली नहीं है और डिसा की तलाश करते हुए जंगल में बड़े से दरवाजे को देखती है जो खुद से ओपन हो गया। जब वो उसके अंदर आई, वहाँ पे उसका सामना एक और एंड्रॉयड से हुआ। वो उसे अपने बारे में बताती है, लेकिन एंड्रॉयड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी वो एक आदमी को देखती है जिसका नाम जेड होता है। जेड उसे डिसा से मिलवाता है। दारिया डिसा को देख करके बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों जेड की एज अ गेस्ट रहती हैं। जेड अपने 2 एंड्रॉयड के साथ में उस किले में रहता था। वो अपने एक एंड्रॉयड को दारिया के रूम तक ले करके जाने और कपड़े देने का ऑर्डर देता है। साथ ही जेड ने बताया वहाँ पे और भी शिपरेक सर्वाइवर्स हैं जो कि डिनर पर मिलेंगे। दारिया को एंड्रॉयड एक रूम में ले जाता है जहाँ पर वहाँ की विंडो पे बाल लगे थे। रूम को देख करके दारिया एंड्रॉयड से रूम के बारे में पूछती है। एंड्रॉयड ने बताया ये किला स्पेस पायरेट्स ने डिजाइन किया है। कुछ देर बाद में जेड दारिया को बाकी के सर्वाइवर्स से मिलाने ले जाता है, जिसमें सेला और उसका पायरेट 10 दिन से वहाँ पर अपने शिप का ठीक होने का वेट कर रहे थे। पर दिशा दारिया को जल्दी नहीं थी, वो वहाँ पर खुश थे। अब जेड शिकार और शिकारी के बारे में बताता है क्योंकि वो खुद शिकारी था, लेकिन जब वो डिटेल में बताता है तो सेला, डिशा और दारिया अनकंफर्टेबल फील करती है। तो सेला टॉपिक चेंज करने के लिए होलोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का बोली। जेड भी रेडी हो जाता है, पर रिक दारिया को लेकर के उनके ग्रुप से अलग करके बैठ जाता है और बताता है कि वो 4 थे पर अब वो सिर्फ 2 रह गए हैं। जब हमने जेड से पूछा उनके बारे में तो उसने कहा कि वो शिकार पर गए थे। ये सुन करके दारिया ने पूछा जेड के पास कितने एंड्रॉयड है। रिक ने बताया 2, एक बैग जो यहाँ किले की सिक्योरिटी करता है, दूसरा क्रेल जो जंगल बीच पर गश्त करता है। रात को जब दारिया सोती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जग जाती है। जो उसके रूम में आने की कोशिश कर रहा था वो फौरन पास पड़ी स्टिक को उठा लेती है। उसको मारने ही वाली थी पर उसने देखा वो रिक है तो वो रुक जाती है। रिक ने बताया सेला गायब है। उनको जेड पर पूरा शक था, पर फिर भी वो दोनों सेला को ढूंढते हैं और वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर ह्यूमन स्कल के साथ साथ एक राज्य सिंहासन भी देखा जो कि ह्यूमन स्कल से सजा हुआ था। दिशा भी वहाँ आ गई और उसके पास डुप्लीकेट की भी थी। उन तीनों को इतना तो समझ आ गया कि जेड गलत काम करता है। दिशा उन्हें एक ऐसी जगह दिखाती है जहाँ से वो तीनों बच करके निकल सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें सेला को ढूंढना होगा। पर तभी उन्हें जेड की आवाज आई। वो तीनों दौड़ करके सेला के रूम में आ करके छिप जाते हैं। वहीं ट्रॉफी रूम में एंड्रॉयड कपड़े में लिपटा कुछ लेकर के आया जो ब्लड से कवर था और जेड उसमें से इंसान का स्कल निकालता है। वहीं सेला की विंडो में बाल नहीं है। दारिया और रिक बाहर जा करके जाल बिछाने का बोलते हैं। तब तक दिशा वहीं रुक करके जेड पर नजर रखेगी और उसके एंड्रॉयड को रोकेगी। अब दारिया और रिक उस विंडो से बाहर चले जाते हैं। जेड ने सेला को बंदी बना रखा था। वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन सेला ने कहा उसका भाई उसे नहीं छोड़ेगा। जेड फिर भी नहीं रुकता और उसे टच करने लगा। वहीं दारिया रिक ने जंगल में जाल बिछाना शुरू कर दिया था, पर तभी वहाँ एक मिलिटेंट आ गया। वो भी वहाँ से डर करके भाग रहा था। वहीं सेला को जेड ने वेदी पे बांध करके रखा था। दिशा भी चुपके से देख रही थी। वहाँ जेड अपने एंड्रॉयड से कहता है सेला को बेहोश करने के लिए, जिससे वो किसी को कुछ ना बता पाए। वहीं दारिया और रिक को भी सनराइज पहले किले में वापस लौटना होगा। जेड अपने एंड्रॉयड बैग को सभी को जाके चेक करने का ऑर्डर देता है। दिशा ये सुन लेती है। वो दौड़ करके अपने रूम में जाती है। रिक और दारिया बाहर थे। दिशा भी बैग को बाहर जाने का बोलती है, उसे डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि वो पकड़ी ना जाए।
वो एंड्रॉयड को बीच में चलने का बोली। पहले तो बैग मना कर देता है पर अगले ही पल वो डिसा को बीच में लेकर के जाता है। वहीं जेड क्रेल को बीच में जाकर के चेक करने का बोला और बोला अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो आकर के इन्फॉर्म करे। क्रेल जब बीच में पहुंचता तो बैग को और दिशा को देख करके वो बैग को दिशा को लेकर के वापस किले पर जाने का बोलता है, लेकिन बैग मना कर देता है। इसकी वजह से दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगा और इस मौके का फायदा उठा के दारिया रिक वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके ठीक ऊपर से ही जा रहे थे। पर एंड्रॉयड को उनकी आवाज आई, लेकिन उससे पहले दिशा उन्हें देख लेती है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और बैग से टॉवल मांगती है। बैग दिशा को टॉवल दे देता है और क्रेल गुस्से में वहां से ये कह करके चला जाता है कि वो जाकर के जेड को सब बता देगा। बैग को उस पर बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं करता। वहीं दारिया रिक किले के अंदर जाने की कोशिश करते। उधर जेड उन्हीं के रूम में आ रहा था उनको चेक करने के लिए, पर उससे पहले वो दोनों दारिया के रूम में जाकर के बेड में ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि मानो वो दोनों इंटीमेट हो रहे हो। तभी जेड वहां आ जाता है और जब वो झांक करके उन दोनों को उस कंडीशन में देख करके चुपचाप वहां से चला जाता है। जेड के जाते ही दारिया रिक को पैर से नीचे धकेल देती है। अब जब रिक रूम से बाहर निकला तो क्रेल उसे हिट कर किले से बाहर लेकर के आया। वहां पर जेड उसे बताता है कि उसकी बहन सेला उसके पास है, अब उसे उसके साथ में हंटिंग खेलना होगा, जिसमें सुबह तक अगर वो जेड को मार देता है या फिर खुद सुबह होने तक बच जाता है तो वो सेला को लेकर के वहां से जा सकता है। अब रिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो मान जाता है और जेड का शिकार बन जाता है। वहीं दारिया डिसा और सेला को भी बंदी बना लिया गया था और सेला को रिक का सर दिखाता है। ये देख करके सेला बहुत रोती है। दारिया जेड पर गुस्सा करती है पर जेड ने कहा उसे ये सब करके खुशी मिलती है। वो उन तीनों को भी चैलेंज करता है और उन तीनों को भी जंगल में छोड़ देता है और कहता है अगर कोई भी जेड से बच जाता है या उसे मार देता है तो वो वहां से निकल सकता है। उनके पास में भी कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो भी रेडी हो जाती हैं। सेला अपने भाई का बदला लेना चाहती है तो वो वहीं अकेले रुक करके जेड को मारने का डिसाइड करती है, बट दारिया डिसा ने कहा हमको साथ रहना होगा तभी हम उसे हरा सकते हैं, तो सेला भी मान जाती है। अब वो तीनों किसी मंदिर की तरफ जा रहे थे जहां उन्हें जेड से लड़ने के लिए हथियार मिलने वाले हैं, लेकिन उनसे मंदिर का मैप कहीं खो जाता है। सेला दारिया जेड को ढूंढने लग जाती है और दिशा उन दोनों को छोड़ करके चली जाती है। वहीं जेड अपने एंड्रॉइड्स के साथ उनके पीछे उनका शिकार करने आ रहा था। वहीं दारिया सेला को रिक को लेके बात करती है जिससे सेला अपसेट हो जाती है। साथ ही उन्हें दिशा की फिक्र थी क्योंकि वो अकेले थी और अब जेड उसके पीछे था। वो दोनों प्लान बनाती है जिसमें सेला जेड को डिस्ट्रैक्ट करती है और दारिया दिशा को वहां से निकाल लेती है, पर जेड सेला को देख लेता है और उसे शूट कर मार देता है। सेला मर जाती है। अब जेड उन दोनों के पीछे आता है। दारिया रास्ते में अपना चाकू गाड़ देती है जिसमें जेड का पैर पड़ जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं दारिया दिशा को सेला मर जाने पर बहुत दुख होता है। वो दोनों जेड और उसके एंड्रॉइड को ख़त्म करने का डिसाइड करती हैं और मंदिर के अंदर पहुंचती हैं और दोनों एक दूसरे को नज़र नहीं आती, दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि दारिया के पीछे कोई आ रहा है पर दारिया उस पर चाकू से हमला करती है। वहीं एक बंदा दिशा को अपने साथ खींच करके ले जाने की कोशिश करता है। दिशा उसे मार देती है। यहीं उसकी नज़र एलियन स्टैचू पे पड़ी जिसके हाथ में बड़ा सा हथियार था जिससे वो जेड और उसके एंड्रॉइड्स को मार सकती है। दिशा वो हथियार लेने की कोशिश करती है तभी वो स्टैचू जो एलियन था उसे पकड़ लेता है और दारिया के हाथ एक बंदूक लग गई थी, पर जैसे ही पलट करके देखती है तो एलियन दिशा को वापस खींच करके ले जा रहा होता है तो दारिया उसे बंदूक से मार देती है। अब दिशा भी हथियार उठा लेती है। अब मंदिर से बाहर निकल आती हैं। अब वो एलियन अभी भी जिंदा था। जेड उन दोनों का वेट कर रहा था एंड्रॉइड्स के साथ में और अब दिशा दारिया जेड को देखते ही गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है, पर दारिया का बैलेंस निकल जाता है और अब वो खाई में गिर जाती है और अब जेड दिशा को वापस किले में ले आया और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, पर तभी कोट पहने दारिया आ जाती है और उसे फाइट करती है। एलियंस भी वहां आ पहुंचे थे। दिशा लेजर बीन से एक एंड्रॉइड को मार देती है, दूसरे को एलियन मार देता है और एक एलियन दिशा की तरफ बढ़ रहा था। ये देख करके दारिया एलियन को हिट करती है। जेड भी घायल था। दिशा और दारिया मौके का फायदा उठा करके जेड की शिप में सेफली वहां से निकल जाती हैं। वहीं घायल जेड अपने राज सिंहासन में बैठता है जो स्कल से सजा था, किसी ट्रिगर को खींचता है और आज की मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।